Topic is friction. For example, we have 5 blocks. 2 are filled. We have 5 blocks. 1, 2, 3, 4, 5. 2 are filled. 2 are filled and 3 are empty. 2 blocks are filled and 3 blocks are empty. How we write the fraction of these 5 blocks? We will write the total blocks value in denominator and the blocks which are filled, that are 2 blocks, so we will write here 2. जो हम जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो वाली वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इस वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोला जाता है। और जितने ब्लॉक्स हमारे फील्ड होंगे, 2 ब्लॉक्स हमारे फील्ड हैं, उसको हम लोगों ने ऊपर ऐड कर दिया न्यूमिनेटर में। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो न्यूमिनेटर होती है, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोला जाता है। और इनका डिफरेंस रखने के लिए दरमियान में लाइन लगाई जाती है। सो जिन वैल्यूज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं वो होती है फ्रैक्शन फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? 2/5, 10/5, 6/5 जितने ब्लॉक्स होंगे उनकी वैल्यू कहाँ आएगी? डिनोमिनेटर में। और जितने ब्लॉक्स फिल्ड होंगे उतनी वैल्यू किधर आएगी? न्यूमिनेटर में। सो दिस इज़ द वे टू राइट द फ्रैक्शन वैल्यू. Next, we will move on the types of fraction. There are 3 types of fraction: like fraction, unlike fraction, and mixed fraction. Firstly, we will discuss about the like fraction. Like fraction जिनका numerator क्या होता है? small होता है as compared to denominator. डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ क्या हो? बड़ी हो, और न्यूमिनेटर में वैल्यू क्या हो? छोटी हो as compared to denominator. So these fractions are called like fraction. एग्जाम्पल में हमारे 3/6, 10/20 these both are like fraction. नेक्स्ट आ जाता है अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन विच हैव ग्रेटर न्यूमिनेटर एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर. जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है. डिनोमिनेटर छोटा होता है एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर. लाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर क्या होता है? स्मॉल होता है. लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर. हम लोगों ने किसके साथ कंपेयर करना है? न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. जिन वैल्यूज़ में न्यूमिनेटर क्या हो? बड़े हों एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर वैल्यूज़, सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. Those fraction which have smaller numerator as compared to denominators, these are called like fraction. Third fraction is mixed fraction. Mixed fraction is the combination of whole number. जो वैल्यूज़ साइड पे हम लोगों ने फ्रैक्शन के दरमियान में लिखी हुई होती हैं उसको बोला जाता है होल नंबर. एंड अब आप इसको सेपरेटली देखें, ये कौन सी फ्रैक्शन है? दिस इज़ अ लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन. न्यूमिनेटर क्या है? स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, सो दिस इज़ अ लाइक फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन इज़ द combination of whole and like fraction. Mixed fraction is the combination of whole and like fraction. Mixed fraction जो होगी वो किन दोनों का कम्बिनेशन होता है? होल वैल्यू का. एक तो उसकी साइड पे वैल्यू लिखी होती है फ्रैक्शन के, ये तो फ्रैक्शन लिखी हुई है ना आपकी, लेकिन इसके अलावा भी साइड पे मिड में एक वैल्यू लिखी हुई होती है वो जिसको बोला जाता है होल वैल्यू. मिक्स फ्रैक्शन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ होल एंड लाइक फ्रैक्शन. देखें इसका भी न्यूमिनेटर क्या है? स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, सो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन. ये तीनों आपकी क्या थी? फ्रैक्शन की टाइप्स. फर्स्टली लाइक फ्रैक्शन, second is unlike fraction, third is mixed fraction. Like fraction which have a smaller numerator as compared to denominator, unlike fraction which have a greater numerator as compared to denominator. Mixed fraction are those fraction which has a combination of whole and like fraction. I have some fractions. I will tell you how to arrange these fractions. अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि अरेंज करें इनको असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर.
दे ऑल आर लाइक फ्रैक्शन बिकॉज दे हैव अ सेम डिनोमिनेटर्स। इन सब के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम हैं। इनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है, सबसे छोटी वैल्यू देखी जाती है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, हम लोग इसके ऊपर ही नंबरिंग कर लेंगे कि फर्स्ट वैल्यू कौन सी आती है। नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, इनको हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग न्यूमरेटर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर में जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज़ 1/6। हम लोग इसको 1 लिख देंगे कि इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। इस फ्रैक्शन से कौन सी बड़ी है, दैट इज़ 2/6। इसको सेकंड पे लिख देंगे। इससे बड़ी कौन सी है, 2 से बड़ी, दैट इज़ 3/6। इससे बड़ी है 4/6। इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 15/6। अब हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिख देंगे। सबसे पहले क्या आएगा आपका 1/6, 2/6। थर्ड पे हम लोगों ने नंबरिंग कर दिया, अब इजीली हम लोग इसको राइट कर लेंगे। थर्ड पे आपका आएगा 3/6, फोर्थ पे आएगा आपका 4/6 एंड फिफ्थ पे आपका आ जाएगा 15/6। इन फ्रैक्शंस को हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब इन्हीं को ही हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में तो स्मॉलर टू ग्रेटर देखते हैं, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्वर्स होता है। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। हम लोगों ने इधर नंबरिंग कर दी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे। 15/6 is the greater value in these fractions, so we will write here 15/6। 15/6 5 से छोटी 4, 4/6। अब इससे छोटी कौन सी है, 3/6। वी विल राइट हेयर 3/6, कॉमा फिर कौन सी आपकी आ जाती है वैल्यू, 3/6 के बाद 2/6, 2/6 के बाद 1/6। दिस इज़ द वे टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने बड़े से छोटे की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने स्मॉलर टू ग्रेटर मूव करना है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने ग्रेटर टू स्मॉलर चलना है, स्मॉलर देखना है आप लोगों ने। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू ग्रेटर, डिसेंडिंग में ग्रेटर टू स्मॉलर। दिस इज़ द वे टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ आवर टॉपिक इज़ एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शंस के अंदर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। लाइक फ्रैक्शन आर दोज विच हैव अ सेम डिनोमिनेटर्स। और इनके अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन का। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन 3/10 + 4/10। ये हमारे पास एक लाइक फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, हम लोगों ने इसको ऐड करना है। फर्स्टली हम लोग इसको रीराइट करेंगे 1 टाइम। क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे लिखना है। एज इट इज़ लिखने के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोथ डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी विल राइट वंस टाइम इन डिनोमिनेटर, दैट इज़ 10। 10 को एक टाइम रीराइट किया। फ्रैक्शन की लाइन मस्त लगानी है आप लोगों ने। बहुत से स्टूडेंट्स फ्रैक्शन की लाइन लगाना भूल जाते हैं। और दरमियान में कौन सा साइन है, एडिशन का, तो आपने एडिशन ही रखना है। ये नहीं कि ऊपर एडिशन है तो नीचे आके सब्ट्रैक्शन कर दें और आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट न्यूमरेटर वैल्यू इज़ 3 एज इट इज़ राइट किया, एडिशन का साइन लगाया। देन सेकेंड न्यूमरेटर इज़ 4, 3 + 4 becomes 7, denominator is 10, that becomes as it is. दिस इज़ द वे टू सॉल्व एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। आप लोगों ने इस तरह के एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन के साथ क्वेश्चंस एज इट इज़ परफॉर्म करने